वीडियो में मैंने आपको वेरियस मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन बताया था, है ना। तो लेट अस स्टार्ट विथ द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ योर चैप्टर, है ना, दैट इज आपका ऑर्गन स्पेसिफिक एंड टिश्यू स्पेसिफिक मैनेजमेंट। ठीक है, इसका मतलब क्या है ऑर्गन स्पेसिफिक और टिश्यू स्पेसिफिक मैनेजमेंट क्यों? व्हेनेवर यू आर अफेक्टेड बाय अ डिजीज, तो आप ये याद रखिएगा कि जो डिजीज होता है या कोई जो बाहर से ऑर्गेनिज्म आता है, इन्फेक्शियस डिजीज के केस में आपका जो ऑर्गेनिज्म इफेक्ट करता है वो किसी एक स्पेसिफिक ऑर्गन को पहले इफेक्ट करता है, फिर उसके चलते आपके बॉडी में अलग अलग जगह पे मैनिफेस्टेशंस आने लगता है। जैसे कि अगर हम बात करें टीबी की, है ना, ट्यूबरकुलोसिस, दिस इज वेरी प्रेवलेंट इन झारखंड, है ना, इंडिया में बहुत प्रेवलेंट है। उसके साथ झारखंड भी ऐसा एरिया है जहाँ पे टीबी बहुत प्रेवलेंट है। सिंस आई एम वर्किंग इन रिम्स, है ना, आई एम एट रिस्क एवरी टाइम व्हेनेवर आई गो टू द हॉस्पिटल में टीबी के इतने पेशेंट्स रहते हैं कि टीबी इज अ वेरी एंडेमिक डिजीज ऑफ झारखंड, है ना। तो टीबी जो होता है आपका, दिस स्प्रेड्स बाय कफ ड्रॉपलेट्स, है ना, दिस स्प्रेड्स बाय कफ ड्रॉपलेट्स। तो कफ ड्रॉपलेट से स्प्रेड होता है, तो आप ही सोचिए ये कैसे, क्यों कफ ड्रॉपलेट से स्प्रेड होता होगा, ऐसा क्या है कि ये कफ में रिलीज होता है। तो ऑब्वियसली आप सोचिए अगर ये हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम को अफेक्ट कर रहा होगा, अगर ये हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम को अफेक्ट कर रहा होगा, तो ऑब्वियसली अगर रेस्पिरेटरी सिस्टम में ये बैक्टीरिया मौजूद है, टीबी बैक्टीरिया मौजूद है, तो क्या होगा, जब हम कफ आउट करेंगे तो कफ में वो बैक्टीरिया रिलीज हो सकता है, फिर वो इन्फेक्टेड कफ ड्रॉपलेट जाकर के किसी और को इन्फेक्ट कर सकता है। ठीक है, तो ये रेस्पिरेटरी हो सकता है। उसके अलावा हम मान लेते हैं कि हेपेटाइटिस वायरस है, हेपेटाइटिस का वायरस है, तो हेपेटाइटिस वायरस गोज एंड अफेक्ट्स योर लिवर, आपके लिवर को अफेक्ट करता है, तो आपको क्या होगा, लिवर में अफेक्ट होगा, तो यू बी सफरिंग फ्रॉम जॉन्डिस, है ना। जॉन्डिस इज नॉट इटसेल्फ डिजीज, जॉन्डिस एक आपका क्या बोले मैनिफेस्टेशन ऑफ लिवर डिजीज है, कि अगर आपको कोई भी लिवर में प्रॉब्लम होगा तो यू विल सफर फ्रॉम जॉन्डिस। ठीक है, इट्स जस्ट लाइक कफिंग, है ना, आप खांसते हैं तो आप ऐसा, खांसी अपने आप में एक बीमारी नहीं है ना। आप क्यों खांसते हैं इसका बहुत सारे रीजन हो सकता है ना, हो सकता है आपको कॉमन कोल्ड हो सकता है आपको एलर्जी हो गई हो, ठीक है, हो सकता है कि आपको कोई चीज इरिटेट कर रहा हो सकता है कि आपको टीबी हो। तो देयर आर वेरियस रीजंस ड्यू टू विच यू कैन कफ, है ना। उसी तरीके से देयर आर वेरियस रीजंस जिसकी वजह से जॉन्डिस हो सकता है, उसमें से कोई भी चीज डिजीज अगर लिवर को इफेक्ट करेगा तो वो आपका जॉन्डिस को भी इफेक्ट करेगा। ठीक है, अगर मान लेते हैं कोई बैक्टीरिया अगर आपके आईज को इफेक्ट करता है, तो आईज को इफेक्ट करेगा तो आपका दूसरा साइंस होगा, क्या क्या होगा, कंजंक्टिवाइटिस हो सकता है आपको, है ना। व्हाट इज कंजंक्टिवाइटिस? अच्छा, वाइटिस, कहीं पे भी वर्ड अगर आइटिस आएगा ना, आइटिस, आइटिस याद रखना, आइटिस स्टैंड्स फॉर इन्फ्लेमेशन, आइटिस स्टैंड्स फॉर इन्फ्लेमेशन। व्हाट इज इन्फ्लेमेशन? इन्फ्लेमेशन एक आपका मैनिफेस्टेशन होता है किसी भी डिजीज का। इन्फ्लेमेशन में 3-4 चीज प्रेजेंट रहता है ना। देयर इज रूबर या रेडनेस, जो एरिया इन्फ्लेम्ड रहेगा वो आपका रेड हो जाएगा, है ना। डोलर, डोलर मतलब कि आपका टेम्परेचर उस एरिया का बढ़ जाएगा, ठीक है। देयर विल बी ट्यूमर, स्वेलिंग, डोलर, 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 रूबर, ट्यूमर, ठीक है। तो ये 3 चीज आपको मिलेगा कहीं पे भी, मतलब कि आपका इन्फ्लेमेशन है ना। जैसे कि अगर आपको मच्छर काटता है तो क्या होता है, आपका एरिया रेड हो जाता है, उस एरिया का देखना टेम्परेचर बढ़ जाता है, और साथ में वहां पे स्वेलिंग भी हो जाता है ना। तो ये 3-4 चीज जहाँ पे भी प्रेजेंट रहेगा हम बोलेंगे उस जगह का इन्फ्लेमेशन हो गया है, ठीक है। और उस इन्फ्लेमेशन को हम कहीं पे भी, किसी भी ऑर्गन का अगर इन्फ्लेमेशन हो जाए तो हम उसको डिनोट कैसे करते हैं, बाय आइटिस, हम किसी के भी आगे आइटिस लगा देंगे, ठीक है। जैसे कि लिवर कम्स फ्रॉम द वर्ड हिपैट, हिपैट मतलब कि लीडिंग टू लिवर, तो हिपैट के अगर आइटिस लगा दे, हेपेटाइटिस, है ना। हेपेटाइटिस मतलब क्या, इन्फ्लेमेशन ऑफ लिवर। कंजंक्टिवाइटिस, है ना, कंजंक्टिवा इज अ पार्ट ऑफ योर आई, तो कंजंक्टिवाइटिस मतलब आपका आई का इन्फ्लेमेशन, है ना। उसी तरीके से अगर आप किसी भी ऑर्गन का ले लीजिए, है ना,
अगर आप हार्ट कर लीजिए तो हार्ट को हम कार्डियक मसल से बना होता है, आपको पता है, अगर नहीं पता है तो जान लो, हार्ट इज मेड अप ऑफ कार्डियक मसल्स, है ना। तो ये कार्डियक मसल्स, कार्डियक कम्स फ्रॉम द वर्ड हार्ट। तो अगर हार्ट का इन्फ्लेमेशन हो गया तो वी से देयर इज कार्डाइटिस, ठीक है, देयर इज कार्डाइटिस। इसी तरह से कहीं पे भी वर्ड आपको अगर आइटिस मिले, ठीक है, अगर लंग्स का अगर आपका मान लेते हैं इन्फ्लेमेशन हो गया तो लंग्स कम्स फ्रॉम द वर्ड न्यूमो, है ना, न्यूमो मतलब रिलेटेड टू लंग्स, न्यूमो। तो अगर लंग्स का इन्फ्लेमेशन हो गया तो आप क्या लिखेंगे, न्यूमोनाइटिस, ठीक है। तो आइटिस वर्ड का याद रखना, आइटिस हो जाए कहीं पे भी मतलब डिजीज हो तो जनरली इन्फ्लेमेशन प्रेजेंट होता है, और इन्फ्लेमेशन प्रेजेंट होता है तो उस ऑर्गन में हम उसको आइटिस से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो अगर आपको किसी भी डिजीज में कोई टीचर पूछे कि यहाँ पे क्या होगा, है ना, मान लेते हैं इस डिजीज से क्या होगा, तो अगर आपको पता है कि किस ऑर्गन को इफेक्ट करे, उसके आगे अगर आप आइटिस लगा के बता दोगे तो आपका वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो हो गया। तो इसलिए अगर ऑर्गन स्पेसिफिक होता है तो ऑर्गन स्पेसिफिक अगर कोई सिम्टम आपका होता है तो हम उसी तरीके से उसको ट्रीट भी करते हैं, इसीलिए ये जानना जरूरी है कि कोई भी बैक्टीरिया कहाँ इन्फेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो लेट अस स्टार्ट विद द ट्रीटमेंट ऑफ एनी डिजीज, लेट अस स्टार्ट विद द ट्रीटमेंट ऑफ एनी डिजीज। ट्रीटमेंट को हम दो पार्ट में बांटते हैं, है ना। आप ही बताइए कि अगर मान लेते हैं कि कोई भी बैक्टीरिया या कोई भी पैथोजन मेरे बॉडी को इन्फेक्ट किया है, ठीक है, तो उस डिजीज का हम ट्रीटमेंट कैसे करेंगे। तो आप बोलिएगा मैम उसको मार देंगे, जो भी ऑफेंडिंग ऑर्गेनिज्म है उसको मार देंगे, ठीक है, उसको मार दिए। उसके अलावा हम और क्या कर सकते हैं कि जो भी चीज वो करा रहा है, जैसे कि मान लेते हैं इन्फ्लेमेशन कराया वो किसी ऑर्गन का, उसके चलते मेरे उस ऑर्गन में डिसफंक्शन होने लगा, तो उसका सिम्टम्स हम कम कर देंगे, है ना, वो भी एक तरह का ट्रीटमेंट हुआ। तो आपका ट्रीटमेंट दो तरह का हो जाएगा, है ना। पहला टाइप का ट्रीटमेंट इज सिम्टोमैटिक ट्रीटमेंट, सिम्टोमैटिक ट्रीटमेंट। सिम्टोमैटिक ट्रीटमेंट में क्या होगा कि हम जो भी उसका सिम्टम्स है, जो डिजीज के वजह से मेरे को सिम्टम्स आ रहा है उसको ट्रीट करेंगे। जैसे कि अगर फीवर आया तो हम उसका फीवर डाउन कर देंगे। फीवर डाउन कैसे करेंगे, व्हाट इज द मोस्ट कॉमन मेडिसिन गिवन फॉर फीवर, तो फीवर का मोस्ट कॉमन मेडिसिन क्या होता है, दैट इज पैरासिटामोल, है ना, पैरासिटामोल। याद रखना, किसी को भी फीवर होता है तो हम कौन सा ड्रग देते हैं, वी गिव पैरासिटामोल। हम मान लेते हैं उसको बहुत ज्यादा पेन हो रहा है तो पेन के लिए भी हम पैरासिटामोल यूज कर सकते हैं, और भी बहुत सारा ड्रग्स होता है, उतना भी आपको नहीं जानना है, ठीक है। तो एक क्या हो गया कि हम उसको सिम्टोमैटिक रिलीफ दे दिया। अगर उसको डिहाइड्रेशन हो गया, मान लेते हैं डिजीज की वजह से, है ना, डिजीज की वजह से अगर उसको डिहाइड्रेशन हो गया तो हम उसको सलाइन चढ़ा देंगे, है ना। तो ये सब क्या है, ये सब से आपका डिजीज ठीक तो नहीं हो रहा है, ऑर्गेनिज्म मर तो नहीं रहा है, लेकिन क्या हो रहा है, जो भी ऑर्गेनिज्म की वजह से मेरे बॉडी में डिसफंक्शन हो रहा है हम उसको ट्राई कर रहे हैं कि रेगुलेट कर दे, ठीक है। और दूसरा क्या हो सकता है, वी किल द ऑफेंडिंग एजेंट, किल द पैथोजन, ठीक है। जो भी पैथोजन मेरे बॉडी को इफेक्ट किया है उसको हम मार दें, ठीक है। अब याद रखना, किलिंग द पैथोजन से एक बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग को क्लास ऑफ ड्रग हम लोग जानते हैं ना आज के दिन में, वेरियसली एंड यूज्ड, ठीक है, एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स, व्हाट आर एंटीबायोटिक्स, तो एंटीबायोटिक्स हम उनको कहते हैं जो कि बैक्टीरिया को, है ना, हमारे बॉडी में जो बैक्टीरिया, जो पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म अगर बैक्टीरिया हो उनको मारे तो हम वैसे ड्रग्स को, वैसे केमिकल्स को हम एंटीबायोटिक्स कहते हैं। अब आप बोलिएगा मैम बायोस मतलब तो लाइफ होता है, तो एंटीबायोटिक मतलब क्या वो हमारे लाइफ को मारेगा, नहीं, एंटीबायोटिक्स हमारे लाइफ को नहीं मारते, वो किसको मारते हैं, बैक्टीरिया का लाइफ को मारते हैं, ठीक है। तो बैक्टीरिया मरेगा तो क्या होगा, मेरा डिजीज क्योर कर जाएगा। अब ये एंटीबायोटिक इतना रिकलेसली आजकल लोग ऐसे ही यूज कर लेता है कि इसके अगेंस्ट आज के दिन में आपका रेजिस्टेंस डेवलप हो गया, है ना।
क्या होता है कि अब आप सोचिए कि अगर, हाँ मान लेते हैं ना आपके घर में पढ़ने के लिए लाइट है, जस्ट अ वेरी वेग एग्जांपल, ठीक है, हम मान लेते हैं कि अच्छा चलिए मान लेते हैं आपके घर में खाना लेट से बनता है, ठीक है, मान लेते हैं रात के 12 बजे खाना आपके घर में बनता है, तो पहले दिन आप सो गए जल्दी, ठीक है, उस दिन आपको खाना नहीं मिल पाया, दूसरे दिन भी आप जल्दी सो गए, है ना, तीसरे दिन आप क्या करेगा, एडजस्ट करने का ट्राई करेगा, नहीं हम 12 बजे तक जाके खाकर सोएंगे, है ना। तो इसी तरह से बैक्टीरिया भी क्या करता है, जब आप रेकलेसली बहुत ज़्यादा एंटीबायोटिक्स लेते हैं तो बैक्टीरिया पहले तो मरना चालू होता है, लेकिन फिर जो बैक्टीरिया कुछ हिसाब से बच जाता है वो क्या ट्राई करता है कि हम इसमें भी थ्राइव कर सके, हम इन एंटीबायोटिक्स को देने के बाद भी रह सके उसके बॉडी में, और इस तरीके से धीरे धीरे क्या होता है, जब आप रेकलेस यूज़ करते हैं एंटीबायोटिक्स का, तब वो बैक्टीरिया के ऊपर एंटीबायोटिक्स का असर ही होना खत्म हो जाता है ना। इसीलिए बिना पूछे कभी भी किसी डॉक्टर से आपके घर के कोई भी रिलेटिव बोले ये दवा खा लो वो दवा खा लो, डोंट टेक इट, है ना। एंटीबायोटिक्स ऐसे नहीं लिया जाता है, बाद में पता चला कि आपको कोई डिजीज ही नहीं था, फालतू में एकदम हाई पावर का एंटीबायोटिक ले लिए, और बाद में आपके आगे जाकर के जब उस डिजीज का रियली में उस एंटीबायोटिक का काम आया तो आपका जो बैक्टीरिया है उसके ऊपर वो एंटीबायोटिक काम ही नहीं करेगा। दैट फिनोमेना इज कॉल्ड एज रेजिस्टेंस, है ना, रेजिस्टेंस। तो प्लीज याद रखना, बिना डॉक्टर के अलावा कोई भी अगर आपको बोले ये एंटीबायोटिक ले लो वो ले लो, डू नॉट टेक इट, है ना, डू नॉट टेक इट। और याद रखना ये जो एंटीबायोटिक्स होता है ये सिर्फ बैक्टीरिया के लिए आपका किलिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो अगर आपको कोई कॉमन कफ होता है, कॉमन कोल्ड होता है, तो एज लॉन्ग एज अगर आपको बहुत ज़्यादा नहीं है आपको दवा नहीं लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि वायरल इन्फेक्शन के चलते जनरली आपको कॉमन कोल्ड होता है और वायरस के ऊपर एंटीबायोटिक्स काम नहीं करते हैं, है ना। प्लीज रिमेंबर, वायरल इन्फेक्शन में अगर आप एंटीबायोटिक ले रहे हैं मतलब आप फालतू में ले रहे हैं, आप सिर्फ बैक्टीरिया का एंटीबायोटिक के अगेंस्ट रेजिस्टेंस बढ़ा रहे हैं। तो एज लॉन्ग एज द डॉक्टर डज नॉट प्रिस्क्राइब यू एंटीबायोटिक्स, डू नॉट टेक इट, ठीक है। आगे आते हैं वायरसेस को किल करने के लिए, वायरसेस को किल करने के लिए, अच्छा एंटीबायोटिक का एग्जांपल दे दो। The most common antibiotic or most effective and the first one to be discovered and it was a chance discovery, है ना, that is penicillin, है ना, penicillin, है ना, क्लेवेम, सब नाम सुना ही होगा, बहुत लोग ऐसे ही खा लेते हैं। penicillin, it is one of the most powerful and one of the most used antibiotic in today's world, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। इसके अलावा कोई और एंटीबायोटिक बनाता है, नॉर्फ्लॉक्स टीजेड, है ना, बहुत लोग खाते हैं नॉर्फ्लॉक्स, है ना, पेट खराब हुआ O2 खा लिए, खाते हैं नॉर्फ्लॉक्सासिन खा लेते हैं। तो एक और एंटीबायोटिक का नाम है नॉर्फ्लॉक्सासिन, ये याद रहे ना रहे, पेनिसिलिन याद रखना है बिकॉज एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं वायरसेस में। वायरसेस जो आपके होते हैं इनके लिए अलग से मेडिसिन बनता है जिनको कि हम बोलते हैं एंटीवायरल मेडिसिन, है ना, एंटीवायरल मेडिसिन कहते हैं वायरसेस के अगेंस्ट, ठीक है। और फिर बाकी आपका जो वर्म्स हो गए, मलेरिया हो गए, ये सब के लिए अलग अलग तरह का मेडिसिन यूज होता है ना। मेन आपको याद रखना एंटीबायोटिक में पेनिसिलिन, ठीक है। इट वाज द फर्स्ट एंटीबायोटिक टू बी डिस्कवर्ड, ठीक है। और ये हमको मिलता किससे है, हमको एक ऑर्गेनिज्म से मिलता है जिसका नाम है पेनिसिलियम, ठीक है, इसका नाम है पेनिसिलिन। और ये क्या है, दिस इज अ फंजाई। अच्छा, डिजीज कॉजिंग में पैथोजेंस बताए थे ना, उसमें फंजाई ऐड करना भूल गए थे। सम फंजाई आल्सो कॉजेस डिजीज इन यू, तो वो जो टेबल बनाए थे ना, बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ, वर्म, उसमें फंजाई भी ऐड कर लो, ठीक है। और फंजाई का एग्जांपल में लिख लो ये टीनिया, है ना, टीनिया, टीनिया लिख लेना, ठीक है। चलिए, हो गया ट्रीटमेंट आपका। अच्छा, अब एक चीज आपको बार बार आएगा, ट्रीटमेंट, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, है ना, सबको ही सुना होगा। सो व्हाट इज प्रिवेंशन एंड व्हाट इज क्योर।
तो जब डिजीज होने के बाद हम उसको ट्रीट करें तब हम कहते हैं डिजीज को क्योर करना, है ना। एंड प्रिवेंशन मतलब हम उस डिजीज को होने ही नहीं देंगे अपने बॉडी में, दैट इज नोन एज प्रिवेंशन। तो याद रखना, प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। बहुत सारे ऐसे डिजीजेस होते हैं जो कि हम आराम से होने से प्रिवेंट तो कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन हम लोग उसको होने के बाद ट्रीट नहीं कर सकते। एग्जाम्पल ऑफ दैट डिजीज वेरी कॉमन, HIV एड्स, है ना। दिस इज अ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज जो कि होने से हम आराम से प्रिवेंट कर सकते हैं। इफ समवन इज हैविंग सेक्सुअल कॉन्टैक्ट ही और शी शुड यूज अ कॉन्डम, ठीक है। प्रिवेंट आराम से किया जा सकता है, लेकिन ट्रीटमेंट इज नॉट नोन। ट्रीटमेंट फॉर HIV एड्स इज नॉट नोन। अगर आप लाइफ में एक बार इस डिजीज से अफेक्ट होते हैं, आप कभी भी ठीक नहीं होने, है ना। हाँ, आपका सिम्टम्स रिड्यूस किया जा सकता है, यू कैन हैव द सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट, बट आपका कभी भी टोटल क्योर, है ना, टोटल ट्रीटमेंट इट इज नॉट पॉसिबल। तो प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। TB हो गया किसी को, इतना प्रॉब्लम, इतना चीज, ठीक है, क्योर होगा, लेकिन बाद में रिलैप्स करने का भी बहुत ज्यादा चांसेस होता है, तो उसको ट्रीटमेंट करके चलेंगे, है ना। कोरोना वायरस है, प्लीज वेयर योर मास्क, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। ट्रीटमेंट नहीं होने उसका, हो गया तो बहुत दिक्कत है अभी, ठीक है। प्रिवेंट करके कैसे चल सकते हैं, कैसे प्रिवेंट करिएगा, मास्क पहनिए, सोशल डिस्टेंसिंग रहिए, न्यू ईयर का गैदरिंग्स में भी मत जाइए, ठीक है। सो सेव योरसेल्फ फ्रॉम द डिजीजेस। चलिए, तो ट्रीटमेंट की बात तो हो गई, अब हम प्रिवेंशन की बात करते हैं, है ना। ट्रीटमेंट की बात तो हो गई, हम प्रिवेंशन की बात करते हैं, प्रिवेंशन ऑफ डिजीजेस। ठीक है, प्रिवेंशन आप दो लेवल में कर सकते हैं, एक ऑर्गेनिज्म के लेवल पे, ठीक है, दूसरा कम्युनिटी लेवल में। ऑर्गेनिज्म लेवल पे आप प्रिवेंशन कैसे, ऑर्गेनिज्म लेवल पे प्रिवेंशन करना मतलब कि एक ह्यूमन है, हम है, तो हम अगर अपने लेवल पे अपना प्रिवेंशन का ध्यान रखें, डिजीज से बचने का ध्यान रखें, तो दैट इज इन माय लेवल। और कम्युनिटी लेवल क्या है, हम अपने आसपास के साथ अपने अगल बगल रहने वालों का भी ध्यान रखें, अपने एनवायरमेंट का भी ध्यान रखें कि कोई डिजीज नहीं फैले, तो दैट इज द प्रिवेंशन इन कम्युनिटी लेवल। तो सबसे पहले हम ये बात कर लेते हैं, बिकॉज दिस इज इजियर, है ना। तो कम्युनिटी लेवल पे आप क्या करिएगा, डिजीज प्रिवेंट करने के लिए एयर क्वालिटी ध्यान रखेंगे, है ना। फालतू में हम बाइक्स मतलब कार नहीं लेंगे, छोटे डिस्टेंसेस के लिए साइकिल लेंगे तो मेरे को रेस्पिरेटरी डिजीजेस नहीं होगा। वाटर नीट एंड क्लीन रखेंगे अपने आसपास का, उससे क्या होगा, वाटर एंड बॉर्न डिजीजेस जैसे कि कोलेरा मेरे को नहीं होगा, ठीक है। फूड तो नहीं, ठीक है। उसके बाद ब्रीडिंग ग्राउंड्स नहीं रहने देंगे मस्कीटो के लिए, है ना। दीज आर वेरी सिंपल, आप खुद से भी सोच सकते हैं, ब्रीडिंग ग्राउंड्स फॉर मस्कीटो, है ना। हम क्या करेंगे, कहीं पे भी पानी जमा नहीं होने देंगे, तो मेरे को डिजीजेस लाइक डेंगू एंड मलेरिया नहीं होगा, ठीक है। डेंगू, मलेरिया, फाइलेरियासिस, ये सब सारा का सारा मस्कीटो से स्प्रेड करता है, ठीक है। उसके अलावा, है ना, अपना आसपास का हाइजीन का ध्यान रखेंगे, है ना, क्लीनलीनेस का ध्यान रखेंगे, अपना घर बाहर साफ सुथरा रखेंगे ना। सफाई अभियान अभी चल रहा है भारत में, सुबह में गाना बजता है, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, तो कचरे को डंप करेंगे, आसपास रोड पे कचरा नहीं फेंकेंगे। सो दीज आर ऑल द प्रिवेंशंस इन योर कम्युनिटी लेवल। हम बाहर सबके लेवल पे करते हैं। अब हम बात करते हैं ऑर्गेनिज्म के लेवल पे प्रिवेंशन की। तो ऑर्गेनिज्म के लेवल में प्रिवेंशन, सबसे पहले तो आप सेल्फ हाइजीन से रख सकते हैं। सेल्फ हाइजीन क्या है, वॉश हैंड्स रेगुलरली बिफोर हैविंग फूड, है ना। अपना यूटेंसिल्स, खाना वाना अच्छे से साफ करके खाए, है ना, वॉश हैंड्स हो गया। उसके अलावा फूड जब आप ले, दैट इज नॉट कम अंडर सेल्फ हाइजीन। सेल्फ हाइजीन में वॉशिंग हैंड्स आ गया, ठीक है, बाथिंग रेगुलरली आ गया, जिससे भी आप अपना अपने बॉडी के साफ सफाई का ध्यान रख सके, ठीक है। उसके बाद जब आप फूड ले तो प्रॉपर कुक्ड फूड ले,
ठीक है, पानी ले तो बॉइल्ड वाटर ले, बॉइल्ड या फिल्टर्ड वाटर ले, ठीक है, बॉइल्ड फिल्टर्ड वाटर ले। और आप क्या कर सकते हैं बताइए, और आप तीसरा काम ये कर सकते हैं, ये सब तो एकदम कॉमन हो गया है ना, तीसरा आप काम कर सकते हैं, यू कैन इंक्रीज योर इम्यूनिटी, है ना, यू कैन इंक्रीज योर इम्यूनिटी। तो अब ये इम्यूनिटी क्या है इसको हम नेक्स्ट में डिस्कस करेंगे। उसके पहले एक और, सेक्सुअल कांटेक्ट के टाइम पे फिजिकल बैरियर्स जैसे कि कॉन्डम्स का यूज करें, जैसे कि कॉन्डम्स का यूज करें। तो ये सारी चीजों से हम अपने लेवल पे, ऑर्गेनिज्म के लेवल पे, ये सब हम अपना किसी भी डिजीज का प्रिवेंशन कर सकते हैं, ठीक है। सो लेट अस नाउ टेक अप व्हाट इज नोन एज इम्यूनिटी, है ना, लेट अस टेक अप इम्यूनिटी एंड दिस इज द लास्ट चैप्टर ऑफ योर टॉपिक। आई एम वेरी सॉरी, दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ योर चैप्टर। चलिए, so let us start with immunity. What is immunity? तो इम्यूनिटी, जैसे आपके बॉडी में डिफरेंट डिफरेंट टाइप का सिस्टम है ना, डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, उसी तरीके से आपके बॉडी का इम्यून सिस्टम है विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर योर इम्यूनिटी। सो व्हाट इज इम्यूनिटी? इम्यूनिटी इज, देखो, इम्यूनिटी इज द केपेबिलिटी ऑफ वंस बॉडी, इम्यूनिटी इज द केपेबिलिटी ऑफ वंस बॉडी टू फाइट अगेंस्ट, है ना, टू फाइट अगेंस्ट और प्रिवेंट द ऑर्गेनिजम्स, टू फाइट अगेंस्ट और प्रिवेंट द ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम, प्रिवेंट द पैथोजेंस लिखना, वेरी सॉरी, प्रिवेंट द पैथोजेंस, प्रिवेंट द पैथोजेंस फ्रॉम एंटरिंग एंड इन्फेक्टिंग आवर बॉडी, है ना। तो व्हाट इज इम्यूनिटी? इम्यून सिस्टम का फंक्शन क्या है? जो भी पैथोजेंस हमारे बॉडी में आ रहे हैं, डिजीज को कॉज कर रहे हैं, उनको या तो घुसने ही नहीं देना है, और घुस गए तो उनको मारना कैसे है ना, दैट इज नोन एज इम्यूनिटी। आप देखे होंगे हर किसी का लेवल डिजीज होने का अलग अलग रहता है, जैसे कि कुछ लोग होते हैं जो कभी बीमार नहीं पड़ते, और कुछ होते हैं जो बार बार बीमार पड़ते हैं ना। तो ऐसा क्या डिफरेंस होता है? तो डिफरेंस इज इन द लेवल ऑफ द इम्यूनिटी, है ना। एक पर्सन ऐसा है जो बहुत, जिसका स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी है, तो उसके बॉडी में अगर कोई पैथोजन घुसा तो वो अपने आप में केपेबल है कि वो उसको ऐसे ही मार दे, उसको किसी दवा या मेडिसिन की जरूरत नहीं है। लेकिन किसी का इम्यूनिटी अगर बहुत कम है, इम्यूनिटी लो है, उसके बॉडी में अगर पैथोजन घुसा तो उसके बॉडी या इम्यून सिस्टम के पास इतना कैपेबिलिटी नहीं है कि वो उसको मार सके। तो उसी डिजीज के लिए हो सकता है कि उसको बाहर से मेडिसिन लेने का जरूरत पड़ेगा। तो बाहर से हमको मेडिसिन क्यों लेना? व्हाट शुड वी डू? वी शुड ऑलवेज ट्राई टू इंक्रीज आवर इम्यूनिटी, है ना। हमेशा हम अपना इम्यूनिटी को बढ़ा के रखना चाहिए। तो सवाल उठता है, हाउ कैन यू इंक्रीज योर इम्यूनिटी, है ना। आप अपना इम्यूनिटी अच्छा कैसे रख सकते हैं? फिजिकल एक्सरसाइज, है ना, रेगुलर स्लीप, गुड न्यूट्रिशियस डाइट, ये सारी चीजों से आप अपना इम्यूनिटी अच्छा रख सकते हैं। इसके अलावा इम्यूनिटी का जेनेटिक फैक्टर्स भी होता है, ठीक है। जेनेटिक फैक्टर्स भी, आपके पेरेंट्स से आपको जो जीन्स मिलता है उसमें भी आपका रहता है कि आपकी इम्यूनिटी कैसी होगी, ठीक है। अब यहाँ आए हैं तो इम्यूनिटी का देयर आर फर्दर 2 टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी। है ना, एक्टिव इम्यूनिटी एंड पैसिव
सो व्हाट इज एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी? एक्टिव इम्यूनिटी हम तब बोलते हैं जब किसी बैक्टीरिया के अगेंस्ट आपका बॉडी, है ना, अपने आप में प्रोटीन्स बनाए उसको मारने के लिए, है ना। मान लेते मेरे बॉडी में कोई बैक्टीरिया घुसा या कोई पैथोजन घुसा और उसको मारने के लिए मेरा बॉडी खुद ही उसके अगेंस्ट प्रोटीन्स बना लिया जो कि जाकर के उस पैथोजन को मारेगा, तो दैट टाइप ऑफ इम्यूनिटी इज कॉल्ड एज एक्टिव इम्यूनिटी, ठीक है। पैसिव इम्यूनिटी क्या बोलेंगे? पैसिव इम्यूनिटी हम उसको बोलेंगे जिसमें कि मेरा बॉडी खुद नहीं बनाएगा पर हम बाहर से वो सारे प्रोटीन्स देंगे जो अगर उनमें बनते हैं ना तो वो बैक्टीरिया को जाके मार देते। याद रखना, दीज आर नॉट मेडिसिन्स, ठीक है, दीज आर नॉट एंटीबायोटिक्स। ये क्या है? ये प्रोटीन्स है जो कि हमारा ही बॉडी मैन्युफैक्चर करता अगर उसको टाइम मिलता तो, ठीक है। लेकिन उसके पास टाइम नहीं है तो हम पहले से क्या करते हैं, हमारा साइंस आज के दिन में इतना एडवांस हो गया है कि हम ये प्री फॉर्म्ड प्रोटीन्स इन्फेक्टेड ऑर्गेनिज्म के बॉडी में डाल देंगे कि वो जाके डायरेक्टली उस ऑर्गेनिज्म को मार पाए। तो इसमें क्या हुआ? पैसिव इम्यूनिटी मतलब उसमें वो ऑर्गेनिज्म खुद से तो अपने अंदर ये प्रोटीन्स नहीं बनाया, हम बाहर से यही वाला प्रोटीन्स दिए, तो ऐसा इम्यूनिटी को हम पैसिव इम्यूनिटी बोलते हैं। और ये प्रोटीन्स क्या होते हैं? व्हाट आर दीज प्रोटीन्स? यू मस्ट हैव लिसन्ड इट, एंटीबॉडीज, है ना। दीज प्रोटीन्स आर एंटीबॉडीज, ठीक है। एंटीबॉडीज अगर अपना बॉडी बनाए बैक्टीरिया को मारने के लिए तो दैट इज एक्टिव इम्यूनिटी, और अगर हम बाहर से दे उसके बॉडी में बैक्टीरिया को मारने के लिए तो दैट इज पैसिव इम्यूनिटी, ठीक है। तो यहाँ हो गया, ये दो टाइप का इम्यूनिटी हो गया। लास्ट इज योर इम्यूनाइजेशन एंड वैक्सीनेशन, लास्ट टॉपिक। इम्यूनाइजेशन एंड वैक्सीनेशन, है ना। नाम तो सब सुना होगा वैक्सीन का, कोरोना वायरस का वैक्सीन नहीं आ रहा है, एवरीबॉडी इज, है ना, सब कोई परेशान है, कोरोना वायरस का वैक्सीन नहीं आ रहा है, ठीक है। तो इम्यूनाइजेशन और वैक्सीनेशन क्या होता है, ठीक है। तो इम्यूनाइजेशन में क्या होता है कि वी डेवलप आवर इम्यूनिटी अगेंस्ट अ स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म, कि अगली बार वो ऑर्गेनिज्म मेरे बॉडी में घुसा तो हम उसको खदेड़ कर बाहर निकाल देंगे, है ना। मेरे को कोई बाहर से दवा का जरूरत नहीं है, आई नीड नो ट्रीटमेंट, माई बॉडी इज सेल्फ केपेबल, माई इम्यून सिस्टम इज सेल्फ केपेबल, कि मेरे बॉडी के अंदर कोई ऑर्गेनिज्म आया तो उसको हम मार के खत्म कर देंगे। दिस प्रोसेस इज नोन एज इम्यूनाइजेशन। तो लिखो इम्यूनाइजेशन, है ना, द सेंसिटिविटी of immune system, the sensitivity of immune system, या लिखो the sensitivity and capability of the immune system of a person to form antibodies against pathogens and kill them is known as immunization, ठीक है। लिखो this happens when, full stop के बाद लिखो this happens when there is a memory for that particular pathogen, है ना। सेकेंड सेंटेंस का मतलब समझा रहे। मेमोरी होने का क्या मतलब है कि मान लेते पहली बार आपको कोई डिजीज हुआ, ठीक है, तो आपका बॉडी को नहीं पता है कि उससे कैसे लड़ना है, तो फर्स्ट टाइम जब आपको होगा तो आपका बॉडी को वो एंटीबॉडीज, वो स्पेसिफिक एंटीबॉडीज बनाने के लिए जो कि वो जाकर के उस डिजीज को एलिमिनेट कर सके, उस पैथोजन को मार सके, उसको कम लगेगा। लेकिन जब दूसरी बार सेम टू सेम ऑर्गेनिज्म आपके बॉडी में घुसेगा तब क्या होगा? अगर उसके पास मेमोरी है कि अच्छा पिछली बार मेरे बॉडी में ये ऑर्गेनिज्म घुस चुका था और हम उसको ऐसे मारे थे, है ना, तो क्या होगा? वो जाकर के उसको दूसरी बार इतना टाइम नहीं लगेगा एंटीबॉडी बनाने में, वो तुरंत एंटीबॉडी सिंथेसाइज करेगा और तुरंत उस पैथोजन को मार देगा, है ना। तो दिस प्रोसेस इज नोन एज इम्यूनाइजेशन। बॉडी को क्या हो जाता है, इम्यून सिस्टम को मेमोरी हो जाती है किसी एक पर्टिकुलर पैथोजन के लिए, है ना, कि ऐसा पैथोजन आएगा तो उसको हमको इस टाइप से एंटीबॉडी बना के इस एंटीबॉडी से उसको मारना है,
वैक्सीनेशन क्या होता है, जैसे अगर आपको कभी भी चिकन पॉक्स अगर बचपन में हुआ है तो आपको दोबारा नहीं होगा। क्यों? बिकॉज योर इम्यून सिस्टम रिमेंबर्स। पहली बार हुआ तो उसको नहीं मालूम था, अच्छा चिकन पॉक्स वायरस को मेरे को ऐसे मारना है, उसको नहीं मालूम था। लेकिन जब एक बार आपको हो गया तो तब उसको हमेशा लाइफ टाइम के लिए याद रह जाता है, अच्छा चिकन पॉक्स वायरस को ऐसे मारना है, एंड देयर इज इम्यूनिटी फ्रॉम चिकन पॉक्स वायरस लाइफ लॉन्ग, है ना। अभी जो कोरोना वापस क्यों हो जा रहा है किसी किसी पेशेंट्स में, क्योंकि ये जो इम्यूनाइजेशन होता है, एक बार कोरोना हो गया, ठीक है, वो ठीक हुआ तो कुछ टाइम के लिए उसको इम्यूनिटी देगा। कितने टाइम के लिए इम्यूनिटी देगा? कोरोना वायरस से इम्यूनिटी इज जस्ट फॉर 3 मंथ्स, ठीक है। उसको इम्यूनिटी सिर्फ 3 महीने के लिए मिलती है। मतलब कि अगर आप कोरोना वायरस से इन्फेक्ट हुए, है ना, तो आप 3 महीने तक तो आपको दोबारा कोरोना वायरस नहीं होगा। लेकिन 3 महीने के बाद आपका बॉडी भूल जाएगा कि अच्छा ऐसा वायरस आया था, द इम्यून सिस्टम विल फॉरगेट, एंड उसके बाद आपको जरूर से आपको कोरोना हो सकता है, ठीक है। इसलिए हम आते हैं वैक्सीनेशन पे, इसी इम्यूनाइजेशन के थ्योरी के ऊपर। तो ये वैक्सीनेशन क्या है? अब क्या होता है कि इम्यूनिटी डेवलप, अगर पहली बार कोई ऑर्गेनिज्म मेरे बॉडी को इन्फेक्ट कर रहा होता है तो उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाने में पहली बार काफ़ी टाइम लग जाता है। इतना टाइम लग जाता है कि तब तक ऑर्गेनिज्म इन्फेक्ट करके उस ऑर्गेनिज्म का काम तमाम कर चुका है कि अब वो एंटीबॉडी बनाएगा तो भी उसको कोई फायदा नहीं होगा। इट्स जस्ट लाइक टेटनस, है ना। टेटनस, टेटबैक वैक्सीन लेते हैं ना, टेटनस का नाम सब सुना होगा। टेटनस में क्या होता है कि अगर टेटनस एक बार इंसान को हो गया तो फिर उसको क्योर नहीं किया जा सकता, है ना। एक बार अगर एक लेवल के एक टाइम के पार हो गया तो उसको क्योर नहीं किया जा सकता है। इसलिए बोलते हैं कि कहीं से भी अगर आप कटे गंदी जगह से, लोहा से लगे, तो आप जाके टेटनस का वैक्सीन ले लें। टेटनस का वैक्सीन लेने से क्या होता है कि बॉडी के पास तुरंत से वो ऑर्गेनिज्म चला जाता है ना। अच्छा, तो वैक्सीन के ऊपर आते हैं। वैक्सीन क्या होता है? वैक्सीन आपका कोई ऑर्गेनिज्म होता है ना, उस पैथोजन की तरह, उसका पैथोजन ही होता है, हम मान लेते हैं, जिसको कि मार दिया जाता है, या फिर वो जिस हिसाब से डिजीज कॉज करता है उसको खत्म कर दिया जाता है ना। तो अगर वैसा ऑर्गेनिज्म जो कि आपके बॉडी में डिजीज नहीं कॉज करता उसको डाल दे तो मेरा इम्यून सिस्टम क्या सोचेगा, अच्छा ये डिजीज कॉज करना है, उसको तो नहीं मालूम कि हम क्या किए, इसका डिजीज कॉजिंग कैपेबिलिटी खत्म कर दी है। लेकिन वो क्या करेगा, इसको फाइट करने के लिए एंटीबॉडीज बनाएगा, और एंटीबॉडीज बनाएगा तो उसके पास मेमोरी हो जाएगा। मेमोरी हो जाएगा तो क्या होगा, अगली बार जब रियल वाला बैक्टीरिया आएगा या रियल वाला पैथोजन आएगा तो वो उसको वहीं पे मार देगा, है ना। उसको एंटीबॉडी बनाने और सोचने में टाइम नहीं लगा, तुरंत आया तुरंत मारा, है ना। तो वैक्सीन क्या होता है? वैक्सीन कुछ नहीं होता है, वही पैथोजन का नॉन वायरुलेंट फॉर्म्स होता है ना। नॉन वायरुलेंट मतलब जो मेरे अंदर जाके डिजीज कॉज नहीं कर सकता है, ठीक है, लेकिन इम्यूनाइजेशन देता है ना। वी गेट इम्यूनिटी फ्रॉम दैट। तो जैसे टेटनस वैक्सीन क्या हो गया, टेटनस कॉजिंग करने वाला बैक्टीरिया का नॉन पैथोजेनिक फॉर्म होता है, उसको हम डाल दिए तो मेरा बॉडी उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाया, और जब रियलिटी में यहाँ ऊन से इन्फेक्शन होकर बैक्टीरिया मेरे तक जाएगा तब क्या करेगा, मेरा एंटीबॉडी ऑलरेडी बॉडी में तुरंत बनाएगा और उसको तुरंत मार देगा, है ना। सो वैक्सीनेशन, सबसे पहला डिजीज जो वैक्सीनेशन से प्रिवेंट हुआ था दैट वाज स्मॉल पॉक्स, है ना। स्मॉल पॉक्स का सबसे पहला वैक्सीन बना था। तो स्मॉल पॉक्स का इमेज खोजोगे ना, दैट इज वेरी बैड, है ना। आप देख भी नहीं पाओगे, ऐसा इमेज रहता है स्मॉल पॉक्स जिसको होता है। तो स्मॉल पॉक्स, एडवर्ड जेनर नाम के एक साइंटिस्ट थे, एडवर्ड जेनर नाम के एक साइंटिस्ट थे, ठीक है। तो ये क्या किए, ये देखे कि जिन लोग को एक बार स्मॉल पॉक्स हो, नहीं, जो एक और इसी टाइप का काउ पॉक्स होता था, है ना। तो जो मिल्कमेड लोग गाय बैल के साथ काम करता था उनको काउ पॉक्स हो जाता था, एंड दिस वाज माइल्ड, है ना, ये इतना डेडली नहीं था। तो जिनको काउ पॉक्स एक बार हो जाता था उनको दोबारा स्मॉल पॉक्स कभी नहीं होता था, है ना, वो देख लिए। तो वो इससे ये किए, वो पहला काउ पॉक्स से वैक्सीन बनाए कि हम पहले ही काउ पॉक्स से उस इंसान को इफेक्ट कर देंगे, ये दोनों एकदम सिमिलर वायरस होता है ना। तो काउ पॉक्स को मारने के लिए जो एंटीबॉडी मेरा बॉडी बनाएगा तो वो जाकर के स्मॉल पॉक्स को भी मारेगा, है ना। तो स्मॉल पॉक्स से उस इंसान को डिजीज नहीं होगा, इट्स जस्ट लाइक चिकन पॉक्स, है ना। तो पहला वैक्सीन बनाए थे एडवर्ड जेनर
काउ पॉक्स से स्मॉल पॉक्स के लिए। और आज के दिन में अगर आपसे पूछे कोई ऐसा डिजीज है जो कि वैक्सीनाइजेशन से पूरा दुनिया से एराडिकेट हो सकता है, हो चुका है, तो यस देयर इज, दैट इज स्मॉल पॉक्स। आज के दिन में हमारी दुनिया में, इस अर्थ में स्मॉल पॉक्स का एक भी केस नहीं है, ठीक है। उसके अलावा एक और डिजीज वैक्सीनेशन से आपका एलिमिनेट हुआ है इंडिया से, ठीक है। ये आपके लिए क्वेश्चन रहेगा, विच डिजीज हैज बीन एलिमिनेटेड फ्रॉम इंडिया बाय वैक्सीनेशन, ठीक है। इसका आपको खोज के आना है, हमको बताना है ना। बचपन में आई वॉज वेरी एक्साइटेड जब उसका वैक्सीन आता था। उसका एक आपको हिंट देंगे, 2 बूंद जिंदगी की, है ना, अमिताभ बच्चन ऐड करते थे, ठीक है। तो दैट डिजीज हैज बीन एराडिकेटेड फ्रॉम इंडिया बाय वैक्सीनेशन। तो आप पता करके मेरे को नेक्स्ट लाइव क्लास में बताइएगा कि ये कौन सा डिजीज है जो कि आपका एलिमिनेट हो चुका है वैक्सीनेशन से इंडिया में, ठीक है। स्मॉल पॉक्स हैज बीन एराडिकेटेड फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड। सो यहाँ पे हम अपना ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस कंक्लूड करते हैं। लास्ट आपको एक और चैप्टर बचेगा, दैट इज टिश्यूज। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में उसको पिकअप करेंगे।